जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में आप सभी लोगों का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। और आज 14 नवंबर है और हमारी तरफ से आप सभी लोगों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हार कर और रो कर जीने से अच्छा कि किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार कर और रो कर जीने से अच्छा यह है कि किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग अपना जीवन दांव पर लगा दें। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोगों ने निगेटिव का देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे इंट्रागेटिव का। देखेंगे भैया, किसका देखेंगे? इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब इंट्रागेटिव सेंटेंस में भैया जो होता है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नों का पूछना पाया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, या ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया हो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे अब यहाँ ये ध्यान दीजिए कि जैसे इसमें दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाएं, और एक जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बाद में बीच में आए। तो हम लोग पहले देखते हैं जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आए। ये नोट नंबर 1 करके लिख लीजिएगा। जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी न लिखकर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। अब भैया यहाँ ध्यान देना, ये तो पहली लाइन हो गई। फिर इसके बाद दूसरा नंबर या फिर ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैव के बाद, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं भैया। किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तथा उसके बाद बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आ जाता है तो हम उसके अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले उसका प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ईटीसी लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं। ये हमारा हो गया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला जो होता है, इसका जो प्लेसमेंट होगा, मतलब कौन कहाँ रखा जाएगा, ये हम लोग देख लेते हैं भैया। तो इसी के माध्यम से हम लोग आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे। इसका हम लोग स्ट्रक्चर ST
STRUCTURE, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसका? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप लोगों को मालूम है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। फिर अगर मान लीजिए वाक्य में नॉट का प्रयोग है तो नॉट लिखेंगे तब बीन लिखेंगे। यहाँ यही देख लीजिए, नहीं तो हमें फिर एक और फार्मूला बनाने पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर नॉट उस वाक्य में दिया रहे तो नॉट का प्रयोग करिए, नहीं तो बीन का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, प्लस भैया ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस ईटीसी हो जाएगा, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया हमारा भैया, ये हमारा फार्मूला हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा। अब क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या वे सब तालाब में नहीं नहा रहे हैं? क्या हो गया भैया? क्या वे सब तालाब में नहीं नहा रहे हैं? तो क्या हुआ कि जब अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया है और क्या सबसे पहले पूछ लिया है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम उसका अंग्रेजी में लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में भैया हम लगाएंगे सबसे पहले, अब यहाँ से हेल्पिंग वर्ब ध्यान दीजिएगा कि हम इसके अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है बहुवचन है, तो इसके अनुसार हैव का प्रयोग करेंगे भैया। पहले हैव का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे सब, मतलब दे, हैव, दे। इसके बाद देखिए क्या है, देखिए मैं एकदम स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने फार्मूले के हिसाब से चल रहा हूँ। है पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया हूँ, फिर नॉट है, इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है इसलिए नॉट लगा देंगे हम लोग। फिर भैया हम लोग क्या करेंगे, प्लस बीन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब हमारा क्रिया क्या हो रहा है? नहाने की क्रिया हो रही है। अब नहाना क्या है? मतलब बाथिंग, BATHING, बाथिंग। कहाँ नहा रहा है? इन द पॉन्ड। पॉन्ड मतलब होता है भैया तालाब। इन द पॉन्ड, ठीक। अब कब नहा रहा है? अब देखो ध्यान देना, अब हमारा टाइम वे सब सुबह से, यहाँ लिख एक चीज, सुबह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो समय है सुबह से, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन, तो उसके लिए सॉरी। क्या सुबह से समय क्या है? निश्चित है। अब निश्चित के लिए हम क्या लगाएं? सिंस कब? सुबह। सिंस मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। ये क्या है? सिंस या फॉर। सिंस क्यों लगा? क्योंकि यह निश्चित समय है, सुबह से ही नहा रहा है। प्लस टाइम, टाइम क्या है? सुबह का समय है, ठीक। ये हो गया भैया हमारा। अब इसमें एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग आराम से आसानी के साथ समझेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती भैया, ठीक। चलिए, क्या वह अपने गांव में सुबह से, क्या वह अपने गांव में सुबह से सब्जियां
नहीं बेच रहा है। अब यहाँ ध्यान देना भैया, क्या कर रहा है कि क्या वह अपने गांव में सुबह से सब्जियां नहीं बेच रहा है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया है तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मैंने बताया भैया कि सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज या हैव तो हैज लगेगा। फिर सब्जेक्ट क्या है ही। अब ही में दो आते हैं, मैंने आपको बताया स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो यहाँ बेच रहा है, बेच रही नहीं है, बेच रहा है तो हो जाएगा ही हैज ही। अब यहाँ देखो नहीं है तो नहीं लिख देंगे, नॉट हैज ही नॉट बीन। फिर क्या है बेच रहा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बीन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है सेलिंग। सेलिंग क्या बेच रहा है, सेलिंग द वेजिटेबल्स, सेलिंग VEGETABLE वेजिटेबल्स। अब कहाँ बेच रहा है, इन हिज विलेज। अब कब से बेच रहा है, अब ये देखो सुबह से, ये सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग, ये होता है भैया। ठीक, इस तरीके से हम लोग पहला ये देख लेंगे कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आ जाता है तो हम लोग उसकी अंग्रेजी न लिख करके हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाते हैं, नहीं है तो बीन का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी है तो ईटीसी, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं भैया कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तब हम लोग क्या करते हैं। जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में, नोट, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिखते हैं। क्या करते हैं भैया, उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना भैया, इसका फार्मूला जो हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया हैज या हैव, फिर धन सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, फिर वो बीन। ठीक भैया, बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फार्मूला स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब हम लोग इस पे देखते हैं, एक अनुवाद देखते हैं हम लोग। देखते ये हैं भैया कि वे सब तुम्हारी
साल से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? अब देखो भैया, अगर प्रश्नवाचक शब्द देखिए यहाँ हमें मिला है तो ये सबसे पहले हो जाएगा वाई। इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। क्या है? बहुवचन है, प्लूरल नंबर में है तो हैव। फिर वाई हैव, सब्जेक्ट क्या है? दे, वाई हैव दे। फिर इसके बाद क्या है? नॉट बीन वेटिंग। वेटिंग किसकी प्रतीक्षा? वेटिंग तुम्हारी, मतलब योर। वेटिंग योर वेटिंग योर अब यहाँ देखो भैया 2 साल से दिया है, न कि 2 बजे से। 2 साल से कौन से साल से निश्चित नहीं है, 2 घंटे से कौन से घंटे से निश्चित नहीं है। तो यहाँ हमको ये ध्यान देना है, योर फॉर 2 years। 2 years प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये भैया हमारा हो गया दोनों का, कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए और जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बाद में आ जाए। तो हम मैंने दोनों का अनुवाद और फार्मूला स्ट्रक्चर पूरा आपको यहाँ पर दिखाया। तो अब इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस में चलेंगे, बाकी की चीज़ें यहीं समाप्त होती हैं। और आप लोगों से हमारा निवेदन है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं इतने बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ सकें, आगे जा सकें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।